उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर धामी सरकार ने विशेष सत्र आयोजित किया। सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर सत्ता पक्ष ने उत्तराखंड के 25 साल के सफर में उपलब्धियों की गिनती कराई, तो वहीं विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं विशेष सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए। देख रिपोर्ट। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश की धामी सरकार ने 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया। आज सत्र का अंतिम दिन रहा। सदन के भीतर जहां सत्ता पक्ष ने प्रदेश के 25 साल के सफर में उपलब्धियों की गिनती कराई, तो वहीं विपक्ष हमलावर नजर आया। सदन के भीतर अफसरशाही का मुद्दा भी उठाया गया, तो वहीं स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों को नकारा। और 25 साल के अंदर इस राज्य ने बहुत तरक्की की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सैनिक कल्याण का क्षेत्र हो। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा परमवीर चक्र विजेता को अगर सम्मान राशि मिलती है तो 1.5 करोड़ हमारे राज्य में मिलती है और जगह 1 करोड़ है। हमने गारंटी अवार्डीज की जो है पेंशन को बढ़ाया है। हमने जो जवान शहीद होते हैं, हमने ये सुनिश्चित किया है कि उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी धामी सरकार देगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा ने कहा कि काशीपुर और हरिद्वार में सेंटर में 92% रोजगार दर्ज की गई है और टीवीएस मोटर्स ने अगले 6 महीने में 200 युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक MOU साइन करें, क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेनिन को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम टीवीएस मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर ITI, अल्मोड़ा की ITI और हमारी श्रीनगर की ITI, इन 3 ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 25 सालों में उत्तराखंड ने तेजी से प्रगति की है। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं। आने वाले सालों में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प सरकार ने लिया है। और इन 25 वर्षों में इस बारे में दो राय नहीं कि राज्य निर्माण से पूर्व जो हालत इस राज्य की थी, उससे अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो हमने बहुत लंबी विकास यात्रा की है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो इंडस्ट्रीज का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हायर एजुकेशन का हो, वो टेक्निकल एजुकेशन का हो, वो हेल्थ का हो, वो किसी भी चीज में आप देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का हो, इरिगेशन का हो, तो हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के रहते हुए जो गति थी उसके मुकाबले गति बहुत तेजी से बढ़ी। वहीं विपक्षी विधायकों ने भी राज्य की उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों पर भी सवाल उठाए। विपक्षी विधायकों ने कहा कि राज्य ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन पहाड़ों से पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसर का अभाव अब भी कई चुनौतियां हैं। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेष सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। 25 वर्षों में क्या हमने पाया, क्या खोया है, इसके लिए जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है। प्रत्येक विधायक सत्र में जो है अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन समय का अभाव है। सरकार भागती है सत्र से, अब विशेष सत्र से भी भाग रही है। अगर सत्र जो है जो रूटीन वे में होता है उससे तो भागती है, लेकिन आज विशेष सत्र से भी भागने का काम कर रही है। विशेष सत्र में दूसरे दिन आत्ममंथन के तहत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इन 25 सालों में हुए तमाम घोटालों का जिक्र किया और कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। 25 सालों में क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। बता दें कि उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है। इस मौके पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। हालांकि विपक्ष
आयोजन की शुरुआत से लेकर अंत तक सवाल ही उठा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।